नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडक्टर और इंडक्टेंस के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। इंडक्टर एक कंडक्टर है जिसे हमने कई टर्म्स में लपेट दिया है। अब अगर हम एयर को मीडियम की तरह यूज कर रहे हैं तो हमने एयर में इस तरह से हमने इसको घुमा दिया है, तो ये मीडियम चूँकि एयर है तो हम इसे एयर कोर इंडक्टर कहेंगे। अगर हम मीडियम आयरन मटेरियल यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं, तो इसी कॉइल को हम जब इस तरह से इस मीडियम को ऊपर आयरन के ऊपर टर्न कर देंगे तो इसे हम आयरन कोर इंडक्टर कहेंगे। अगर इस आयरन की जगह हम कोई मैग्नेट ले लें अगर, तो हम उसे मैग्नेटिक कोर इंडक्टर कहेंगे, मैग्नेट कोर इंडक्टर कहेंगे। तो मटेरियल के बेस पे 2 से 3 प्रकार के इंडक्टर होंगे, एक एयर कोर इंडक्टर, एक आयरन कोर इंडक्टर और एक मैग्नेटिक कोर इंडक्टर। अब इंडक्टर करता क्या है, इंडक्टर की क्या खूबी है? तो इंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसमें एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। इसी कैपेसिटी क्षमता को इंडक्टर का इंडक्टेंस कहा जाता है। जब इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ऐसा लगता है कि इससे फ्लो होने वाला करंट चेंज हो रहा है या इसके सराउंडिंग्स का मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो वह उस चेंज को अपोज करेगा। इस अपोज करने की जो इसकी खूबी है उसे हम इस इंडक्टर का रिएक्टेंस कहते हैं। अब इंडक्टेंस को हम मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो इंडक्टेंस को हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे n स्क्वायर म्यू ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। अब यहाँ n क्या है? n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स है। इसमें आप देख रहे हैं एक टर्न बन रहे हैं कॉइल के, एक कॉइल में कई टर्न्स बन रहे हैं, तो ये जितने टर्न्स बनेंगे वह n होगा। अब ये टर्न्स किस तरह से l को वेरी कर रहा है? ये टर्न्स का जो स्क्वायर है उसके प्रोपोर्शनल है हमारा l, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे l हमारा उतना ज़्यादा होगा, इंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, दूसरा है ए जो है एरिया ऑफ कॉइल है। अब एरिया ऑफ कॉइल भी इंडक्टेंस को प्रभावित कर रहा है। कैसे? ये इंडक्टेंस जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर कॉइल का एरिया बढ़ाया जाएगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा। अब कॉइल का एरिया हम कैसे बढ़ाएंगे? अगर हम थोड़ा मोटा कॉइल यूज करें, थिक कॉइल यूज करें, ठीक है, अगर कॉइल हमारा थिक है, क्रॉस सेक्शन उसका लार्ज होगा, तो एरिया बढ़ेगा। उसके बाद हमारा इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है स्मॉल एल पे। स्मॉल एल चूँकि डिनोमिनेटर में है तो यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल एल के। इंडक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल के, यानी एल को हम बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस हमारा घटेगा। अब एल कैसे बढ़ेगा? हम कॉइल को थोड़ा सा इलोंगेट कर दें या थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम बनेंगे। अब नंबर ऑफ टर्न्स कम बनेंगे तो ऑब्वियसली इंडक्टेंस हमारा कम होगा। अब आखिरी जो इसमें पैरामीटर है हमारा म्यू, जो कि ये टोटली जो है मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड है। ये जो है क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम एयर यूज कर रहे हैं कोर में, कोर अगर हमारा एयर है तो इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कम होगी। अगर हम यूज कर रहे हैं आयरन का तो इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी एयर से ज़्यादा होगी, तो इंडक्टेंस हमारा बढ़ेगा। अगर हम इसकी मैग्नेटिक कोर में निकेल यूज कर रहे हैं, कोबाल्ट यूज कर रहे हैं, तो इसकी परमेबिलिटी और ज़्यादा होगी, तो मैग्नेटिक इंडक्टेंस जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से इन 4 चीज़ों पे इंडक्टेंस हमारा डिपेंड करता है: नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, लेंथ ऑफ कॉइल और परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक कोर। ठीक है, आगे हम इंडक्टेंस के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो और
अगर इंडक्टेंस के बारे में अगर और आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। आगे हम और भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। जब हम इसे इंडक्टेंस को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल को आपने देखा है अगर तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू।